रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा के पास भारती का कॉल आता है। भारती अनुपमा को बोलती है, अनुताई आप पंडित मनोहर जी के यहाँ जा रहे हो ना, मेरी फ्रेंड का कॉल आया था। भारती बोलती है, अनुताई मेरी फ्रेंड ने बहुत कोशिश की है, अगर आप नहीं गई तो उसका नाम भी खराब हो जाएगा और वो भी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। आप एक बार वहाँ जाकर तो आइए। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। कैथी बोल रही होती है, बा ने साफ साफ बोला था कि इन लोगों के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन मीता बहन को देख लीजिए, इन्होंने अपने बेटे की शादी भी उसी घर में की और अब इनके साथ ही बिजनेस कर रही है। पाखी कैथी को जय श्री कृष्णा बोलती है। इधर कैथी बोल रही होती है, मीता बहन आप अपनी बिजनेस पार्टनर को बोल दीजिए हमारे घर पे ना आया करे। पाखी बोलती है, मेरी तो कोई भी गलती नहीं थी, गलती सिर्फ मम्मी की थी और मैं बिल्कुल भी मम्मी जैसी नहीं हूँ। कैथी बोलती है, लेकिन तुम उसी की बेटी हो। पाखी बोलती है, लेकिन मम्मी की 2 बेटी और 1 पोती इसी घर में है, हम वैसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। पाखी मीता को बोलती है, कल राजा और परी घर आए थे तो सबको बहुत अच्छा लगा। राही वहाँ आती है। जब पाखी राही को दिखती है तो उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। पाखी बोलती है, राही मुझे पता है तुम्हें मम्मी की याद आ रही है ना, तुम्हें याद है ना मम्मी तुम्हारे बर्थडे के दिन लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों में तुम्हारा फेवरेट खाना बनाती थी। राही कैथी को बोलती है, माँ मैं और प्रेम दोपहर के बाद जाएंगे, मैंने लंच बना दिया है और पापा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। कैथी बोलती है, कुछ लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि घर में सिर्फ वही काम करते हैं, उनके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। राही सोच रही होती है, मम्मी की वजह से मैं अपने ही ससुराल के अंदर एक मेहमान बन के रह गई हूँ। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। वो सोचती है कि भारती के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, मुझे पंडित मनोहर जी के यहाँ जाना ही होगा। पहले ही मेरी वजह से सब लोगों की लाइफ में कितनी सारी परेशानियां हैं, इन दोनों बच्चियों की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है। अनुपमा सोचती है, जब तक जिंदा हूँ तब तक काम तो करना ही होगा। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं बापू जी बैठे होते हैं, उनके पास 2 लोग और होते हैं। बा अंश का रिश्ता देख रही होती है। प्रार्थना घर पर आ जाती है। तभी रिश्ते वाले प्रार्थना के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है। बा बताती है, ये हमारी मेहमान है। बा प्रार्थना को बोलती है, किंजल घर पर नहीं है तो तू हमारे मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध कर दे। इधर अंश भी घर आ जाता है। बा अंश से रिश्ते वालों को मिलाती है। बा बोल रही होती है, ये सविता बहन है और ये इनकी पिंकी है। अंश बोलता है, देखिए पिंकी जी, मुझे नहीं पता मेरी बा ने आपसे क्या बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। हम देखते हैं रिश्ते वाले नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। बा बोलती है, अंश ये सब कुछ क्या था। अंश बोलता है, बा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मुझे अभी शादी नहीं करनी। बा बोलती है, तुमने तो उस लड़की की तरफ देखा ही नहीं। अंश बोलता है, मुझे उस बंधन में बंधना ही नहीं है। बा बोलती है, उस बंधन में नहीं बंधना, ये किसी के बंधन के खुलने की वेट है। बा बोलती है, तुम दोनों जो चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा। अंश और प्रार्थना दोनों साथ बोलते हैं कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अंश बोलता है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती की इंसल्ट करना बंद कीजिए। प्रार्थना की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। इधर हम राही को देखते हैं, वो मुंबई पहुंच जाती है। राही को बचपन की याद आती है, फिर राही को कैथी की बातें भी याद आ जाती है। प्रेम राही के लिए वड़ा पाव लेकर आता है। राही बोलती है, मुझे बचपन की याद आ गई, मुझे सब कुछ याद है। प्रेम राही के लिए कड़ा लेकर आता है और उसे पहना देता है। राही बोलती है, प्रेम ये मेरे लिए है क्या। प्रेम बोलता है, हाँ। प्रेम के हाथ में एक और होता है। प्रेम बोलता है, अब ये तुम मुझे पहना दो। राही प्रेम को पहना रही होती है, लेकिन प्रेम के हाथ में वो कड़ा नहीं आता। प्रेम बोलता है, एक काम करो, इसे भी तुम ही पहन लो। राही प्रेम को बोलती है, प्रेम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं पंडित मनोहर जी से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। वो ट्रेन में होती है। ट्रेन में एक औरत होती है। वो बोल रही होती है, मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं मंदिर गई थी तो मैं प्रसाद लेकर आई हूँ। अनुपमा को राही की याद आ जाती है। अनुपमा सोचती है, काश मैं भी अपनी राही से मिल पाती, उसका माथा चूमकर उसे बर्थडे विश कर पाती। ट्रेन में सब औरतें अनुपमा को देख रही होती है तो अनुपमा सोच रही होती है, शायद इनके पास भी वही वीडियो होगा जो सविता ताई देख रही थी। अनुपमा के पास एक पेपर उड़कर आता है जिस पर लिखा होता है, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। अनुपमा स्माइल करती है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। वो इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, मैं प्रेम कोठारी हूँ, हम लोग यहाँ पर पराग कोठारी के रेफरेंस से आए हैं पंडित मनोहर जी से मिलने के लिए। प्रेम और राही को पता चलता है कि पंडित मनोहर जी अभी इंस्टीट्यूट में नहीं है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि मैं अभी उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। राही बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। प्रेम राही को देखता है। राही बोलती है, तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। तभी प्रेम के पास माही का कॉल आ जाता है। प्रेम वहाँ से उठकर चला जाता है। इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चियाँ होती है जिन्होंने घुंघरू पहन रखे होते हैं। राही को घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। फिर राही को अपनी मम्मी की याद आ जाती है। राही सोच रही होती है, नहीं मुझे उनके बारे में नहीं सोचना है।
अनुपमा पंडित मनोहर जी के घर पर पहुंच जाती है। इधर प्रेम और राही को पता चलता है कि पंडित मनोहर जी आज इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे। उन दोनों को पंडित मनोहर जी के घर का एड्रेस मिल जाता है। इधर हम देखते हैं अनुपमा घर के अंदर आ जाती है। अनुपमा जैसे ही घर में तबला, घुंघरू, बाकी चीज़ों को देखती है तो उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं। अनुपमा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोच रही होती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। इधर हम प्रेम और राही को देखते हैं। वो मनोहर जी का एड्रेस देखते देखते आ रहे होते हैं। अनुपमा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो बाहर आ जाती है। इधर हम प्रेम और राही को देखते हैं। वो मनोहर जी के घर जा रहे होते हैं। तभी प्रेम के पास कॉल आ जाता है। प्रेम बोलता है, राही तुम मेरा वेट करो, मैं बस अभी आया। इधर अनुपमा घबराई हुई होती है। वो जल्दी जल्दी चल रही होती है। तभी अचानक से अनुपमा और राही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। राही और अनुपमा एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर अनुपमा और राही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और बहुत खुश हो जाती है। गाइस, डेली अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा राही से मिलकर घर वापस जा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई होती है। अनुपमा ट्रेन में अकेली ही होती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो बहुत अजीब सी होती है। वो अनुपमा के पास आती है और बोलती है, तू कहाँ जा रही है। इसके बाद अनुपमा को उस औरत की जगह क्याथी दिख रही होती है। क्याथी बोल रही होती है, तूने मेरे आर्यन को मार दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार दूंगी।